दोस्तों, इतिहास, परंपरा, सूफीवाद और रहस्यवाद का केंद्र भारत के राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। धर्म, समुदाय और भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए इसने दुनिया के दरबार में अपनी जगह बना ली है, जिसे देखने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। अजमेर की दरगाह पर केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू तीर्थयात्री भी आते हैं। महिलाएं भी वहां प्रवेश कर सकते हैं। कई हिंदू महिलाएं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस दरगाह पर आती है। अजमेर की दरगाह इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन वजह अलग है। हिंदू सेना नामक संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अदालत में मामला दायर किया है कि यह दरगाह शिव मंदिर के ऊपर बनाई गई है। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने रिटायर्ड जज हरबिला सरदा की किताब की जानकारी सहित 3 कारणों का हवाला देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया और वहां हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति देने के लिए भी आवेदन किया। विष्णु गुप्ता का दावा है कि मंदिर के अस्तित्व के ऐतिहासिक साक्ष्य है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से जुड़े मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। वही 8 जनवरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है। हर साल उर्स के मौके पर 2 हफ्ते के कार्यक्रम में लाखों लोग भाग लेते हैं। तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती है, लेकिन हाल के दिनों में इस दरगाह को लेकर आए दावों प्रतिदावों की आंधी के कारण अजमेर में हालात अन्य समय की तुलना में काफी अलग है। कोर्ट के अंदर फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज की इमारत कभी किसी और के विश्वास पर नहीं बन सकती। ख्वाजा गरीब नवाज अपने दुश्मनों को भी अपना मानते हैं, इसलिए वो किसी भी तरह से किसी और की प्रार्थना स्थल पर कब्जा नहीं कर सकते थे। अब चलिए अपने मुख्य वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी मर्मिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी भी किसी धर्म से नफरत नहीं की, बल्कि वो अपने सबसे खराब हालात में भी उनके दुश्मन भी प्यार से वंचित नहीं रहे। दरअसल एक बार एक हिंदू युवक ख्वाजा गरीब नवाज को मारने के लिए आए थे। वो हिंदू युवक ख्वाजा गरीब नवाज के पास आया और कहने लगा कि ये प्रभु, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आपकी इतनी प्रशंसा सुनने के बाद मेरा दिल आपकी ओर आकर्षित हो गया है। मैं आपको समय के लिए आपके साथ रहना चाहता हूँ। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज लोगों के मन को पढ़ सकते थे, इसलिए वो हिंदू युवकों का चेहरा देख सकते थे और समझ जाते थे कि हिंदू युवक उनके पास क्यों आए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए हिंदू युवक से कहा कि तुम जिस काम के लिए आए हो उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए अपना काम पूरा करो और यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज की ये बात सुनकर वो युवक डर से कांपने लगा और वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ रोने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तुम्हें मारने के लिए एक आदमी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, मैं उस पैसे के लिए तुम्हें मारने आया था, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, कृपया मुझे माफ कर दो। इतना कहकर युवक ने अपना चाकू जमीन पर फेंक दिया और ख्वाजा साहब से माफी मांगने लगा। युवक की यह हालत देखकर ख्वाजा साहब ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि किसने तुम्हें क्या कहा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है और तुम्हें माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ख्वाजा साहब की यह बात सुनकर वो युवक ख्वाजा साहब के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझे कलेमा सिखाओ, मैं इस्लाम धर्म स्वीकार करना चाहता हूँ। उस युवक की बात सुनकर ख्वाजा साहब ने उसे कलेमा पढ़ाया और वो युवक भी मुसलमान बन गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज का रवैया कभी भी किसी भी धर्म के लोगों के प्रति हिंसक नहीं था, बल्कि वो अपने दुश्मन को भी हंसकर स्वीकार कर सकते थे। दोस्तों, अब हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज से जुड़ी एक और ऐतिहासिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप और भी उत्साहित हो जाएंगे।
आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस अजमेर शरीफ को तोड़ने की कोशिश की थी। दरअसल उस समय औरंगजेब ने एक काजी के मुंह से अजमेर शरीफ के बारे में बहुत कुछ सुना था। तब उन्होंने उस काजी से कहा कि मैं एक बार इस दरगाह पर जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज की ये दरगाह कितनी जागृत है। वहाँ जाकर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर मैं माथा टेकूंगा। अगर मुझे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से मेरे सलाम का जवाब मिलता है तो मैं मान लूंगा कि ये दरगाह सचमुच जागृत है और दिलों से भरी है। लेकिन अगर मेरे सलाम का जवाब नहीं आता है तो मैं सोचूंगा कि इस दरगाह के बारे में जो कहा गया है वो सब कुछ झूठ है और फिर मैं इस दरगाह को नष्ट कर दूंगा। तब औरंगजेब अपने कुछ सैनिकों के साथ अजमेर शरीफ की दरगाह पर आए थे। अजमेर शरीफ की दरगाह पर पहुंचकर औरंगजेब ने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ लगातार रो रहा है। उसने बूढ़े से पूछा कि तुम यहाँ बैठे क्यों रो रहे हो? औरंगजेब की बात के जवाब में उस आदमी ने कहा कि मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता। मैंने इस दरगाह के बारे में बहुत कुछ सुना है। यहाँ तो सबके भाव भरे हुए हैं, इसलिए मैं भी रोजाना यहाँ आता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। परंतु अल्लाह ने अभी तक अपने वादा पूरा नहीं किया। जहाँ सबकी इच्छाएं पूरी होती है, केवल मेरी ही नहीं होती। बुढ़े की ये बात सुनकर औरंगजेब ने कहा कि मैं अभी ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर जाकर माथा टेकूंगा। अगर जवाब नहीं मिला तो यहाँ वापस आकर तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। इतना कहकर औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की मजार की ओर चल दिया। उधर बूढ़ा और जोर जोर से रोने लगा और बोला, हे अल्लाह, तेरा फैसला क्या है? तुमने न केवल मेरी आंखों की रोशनी लौटा दी बल्कि अब मेरी जिंदगी भी छीनना चाहते हो। इसके बाद औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर पहुँचे और उन्हें अस्सलामु अलैकुम कहकर सलाम दिया, लेकिन मजार से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद औरंगजेब ने खुद को 2 बार और सलाम किया, लेकिन दोनों बार कोई जवाब नहीं आया। अंत में औरंगजेब ने 4थी बार खुद को सलाम किया और फिर कब्र के अंदर से वालेकुम अस्सलाम का जवाब आया। तभी कब्र के अंदर से एक और आवाज आई और औरंगजेब ने सुना कि औरंगजेब, मैं अंधे आदमी की आंखों में रोशनी खोजने के लिए अंदर गया था, इसलिए मैं आपके पहले वाले अभिवादन का जवाब नहीं दे सका। तब औरंगजेब को ख्वाजा गरीब नवाज की महानता पर विश्वास हो गया और वो भी इस मजार का भक्त बन गया। कहा जाता है कि मोहब्बई साधक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मानना था कि लोग शांत रहकर भी किसी के अत्याचार का विरोध कर सकते हैं। कहा जाता है कि वे कई दिनों तक खुद को एक रोटी खाते थे, लेकिन भूखों के लिए लंगर हमेशा तैयार रखते थे। असहाय और भूखे गरीबों के प्रति उनका आतिथ्यता किसी को भी अज्ञात नहीं था। इतिहासकार रना साहब भी लिखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भाषण ने राजा और किसान दोनों को आकर्षित किया। जब भी आप अजमेर का नाम सुनते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज और उनकी दरगाह की छवि दिमाग में आती है। ये संत समुद्र की तरह उदार थे और उनका आतिथ्यता दुनिया जितना व्यापक थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मौत के बाद ये दरगाह उनकी कब्र पर बनाई गई थी और 13वीं शताब्दी में दिल्ली की सुल्तानों द्वारा संरक्षित किया गया था। अजमेर की इस दरगाह पर विभिन्न धर्म के लोग आते हैं और ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। वार्षिक उर्स उत्सव के दौरान लाखों लोग आते हैं और ये परंपरा आज भी जारी है। यहाँ महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश मिलता है। हिंदू और अन्य धार्मिक महिलाएं भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मन्नत मांगने इस दरगाह पर आती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ने अपने लगभग 800 वर्षों के इतिहास में दिल्ली सल्तनत, मुगल सम्राट, राजपूत, मराठा, ब्रिटिश साम्राज्य और स्वतंत्र भारत की विभिन्न घटनाओं को देखा है, लेकिन पहले कोई इसका अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए अदालत में नहीं गया था, जैसा कि अब जा रहा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहाँ तक का है। नहीं तो इसके बारे में आपका क्या राय है वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।